अब हमें ये देखना होगा कि ब्लड प्रेशर अगर किसी को डिटेक्ट होता है तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। अगर तो कई बार होता है कि ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है और 150 है, तो इसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं बिना दवाई के। तो एक बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में बदलाव क्या है कि WHO रिकमेंडेशन है, जो वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन है कि हम लोगों को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम में क्या है, 150 मिनट का ब्रिस्क वॉक करना है एक हफ्ते में। दैट मीन्स यू विल हैव टू डू ब्रिस्क वॉकिंग for 150 minute per week. That means you can divide it into 4 days, 5 days or 7 days because of the busy schedule. Some person cannot perform their brisk walking every day, so in that case you will have to divide it into 5 days or 4 days. That means average अगर आप देखें तो 20 मिनट प्रतिदिन ब्रिस्क वॉक करें, या फिर अगर हफ्ता में 5 दिन करते हैं तो आप 30 to 35 मिनट अगर 5 दिन करते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप योगा कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, कार्डियक एक्सरसाइजेज बहुत जगह जिम में होता है वो कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोग आजकल एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। एक्सेसिव एक्सरसाइज मीन्स आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडमिल पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ये सब भी आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ी हानिकारक होती हैं। इसके अलावा जिम में कई बार आपको वज़न कम करने के लिए या बॉडी फिट करने के लिए कई सारी चीज़ें वो लोग आपको देते हैं, जैसे आर्टिफिशियल डब्बे में आपका फूड होता है, फाइबर्स होता है ताकि भूख कम लगे। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता इसमें क्या होता है। हमें अगर हम लोग अपना नॉर्मल डाइटरी प्लान बनाकर रखें कि घर में सुबह एक नाश्ता करना चाहिए जिसमें एक फल या फिर हरी सब्जी हो, दिन में खाना खाएं, शाम को हम कुछ फाइबर वाली चीज़ें ले लें और रात में जो नॉर्मल हमारे घर में खाना बनता है वो खाएं, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। दूध या दही का सेवन करें, कुछ फल प्रतिदिन खाएं, तो ये डाइट हमारे लिए सफिशिएंट होता है। इसके साथ अगर हम वॉक करें या एक्सरसाइज जो भी सिंपल वे में करें तो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। जंक फूड को अवॉइड करें, चॉकलेट्स और जो रोड साइड जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसको मिनिमाइज़ करें, कम से कम करें, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि पाम ऑयल में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। कई बार जो हम रेस्टोरेंट या बाहर का खाना खाते हैं वो कई बार एक ही तेल में बार बार गर्म करने से सैचुरेटेड फैट की तरह वो काम करता है, तो वो हमारे हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है और ब्लड प्रेशर भी इससे बढ़ता है। अगर उसको अवॉइड करें तो वो काफ़ी बढ़िया होगा। तो 2 चीज़ें पहले हो गई कि हम नियमित एक्सरसाइज करें और खाना अगर बैलेंस फूड लें तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है नियमित नींद। जो रिकमेंडेशन कहता है कि 7 से 8 घंटे की नींद प्रतिदिन एक व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर हम एक स्ट्रेच में लेते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं ले सकते हैं तो दिन में अगर 1 घंटे का ले सकते हैं, लेकिन वो टोटल 7 घंटे से 8 घंटे की एक अच्छी नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस को दूर करने के लिए। और उसके बाद ऑब्वियसली काम तो करना पड़ेगा, तो हम काम कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अब ब्लड प्रेशर हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे और कितना होना चाहिए, ये बड़ी समस्या होती है। तो हर एज के लिए पहले के हिसाब से था कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऊपर वाला नीचे वाला अलग अलग होगा, अभी भी रिकमेंडेशंस हैं, बट रिकमेंडेशन के हिसाब से 130 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं और 80 mmHg डायस्टोलिक जिसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसके नीचे अगर ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या फिर डायबिटीज़ के हैं, किडनी की बीमारी है, तो आपका जो अपर लेवल रिकमेंडेशन है वो 130 से 140 ब्लड प्रेशर है, तो हम लोग उसको कंट्रोल्ड मानते हैं मेडिसिन के साथ। अगर बिना मेडिसिन के अगर ब्लड प्रेशर इस रेंज पर है तो आपका नॉर्मल रेंज में रखा जाएगा और इसको क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। कई बार होता है कि ब्लड प्रेशर आपका दिन में बढ़ा हुआ है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ मिलता है, घर पर अगर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होता है, तो इसको बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। दैट मीन्स व्हेनेवर यू विजिट टू योर डॉक्टर और हॉस्पिटल, maybe because of stress your blood pressure will be increased. So in that case you will have to undergo 24-hour blood pressure measurement. That means इसको बोलते हैं 24-hour ambulatory blood pressure measurement। तो वो हम लोग मेजरमेंट करवा सकते हैं, आजकल हर जगह।
उससे हमारा जो नॉर्मल पूरे दिन का ब्लड प्रेशर चेक होता है, एवरेज निकलता है। अगर वो 130 और नीचे 80 to 85 रहता है, हम उसको नॉर्मल मानते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर हमें दवाई लेने की आवश्यकता हो सकती है, या फिर इसके साथ साथ जीवन शैली में बदलाव करने की ज़रूरत हो सकती है। अगर कोई किडनी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं और उनका ब्लड प्रेशर 130 से 40 ऊपर वाला, नीचे 80 to 85 है, तो आप कंट्रोल मान सकते हैं और आप जो भी मेडिसिन खा रहे हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर आपका हमेशा 150, 160 ऊपर वाला होता है और नीचे वाला 80, 85 से ऊपर है, मतलब कि 90 के ऊपर होता है, तो आपको अपनी जो मेडिसिन है उसमें बदलाव की ज़रूरत है और उसको हम लोग बदलाव करना पड़ेगा।